नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन गुरुवार तारीख 30 मई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की आज आखिरी रैली। पंजाब में कहा, इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह न खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 30 मई को लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को संबोधित किया। यह फतेह रैली पंजाब के होशियारपुर में हुई। पीएम ने एनडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडी गठबंधन वाले मेरा मुंह न खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। अमित शाह बोले अपनी सभा में, यूपी में सपा का शासन था तो माफिया परेशान करते थे। 2017 में योगी आए तो उसको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के बलिया में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा, यह यूपी में सपा का शासन था तो माफिया आम आदमी को बहुत परेशान करते थे। 2017 में आपने योगी को सीएम बनाया। योगी ने जितने भी माफिया थे उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। पीएम मोदी आज शाम को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। देवी अमन मंदिर में दर्शन पूजन, फिर 1 जून तक विवेकानंद शिला पर ध्यान करेंगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। यहाँ वे शाम 5 बजे भगवती देवी अम्मन मंदिर कन्याकुमारी में दर्शन पूजा करेंगे। इसके बाद विवेकानंद शिला जाकर वहां 1 जून तक ध्यान करेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले, मोदी ने हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया। उन्होंने पद की गरिमा कम की। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार 30 मई को पंजाब के मतदाताओं को लेटर लिखा। 3 पेज के लेटर में मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पूर्व पीएम ने कहा, पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया है। इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज के एक खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ऐसे घिनौने और यह संसदीय शब्द नहीं बोले हैं। केरल पहुंचा मानसून, 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। राजधानी में हीट स्ट्रोक से पहली मौत। बीमार शख्स को 107 डिग्री बुखार आया था। जी हां, देश के 7 राज्यों में गुरुवार यानी 30 मई को हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। केजरीवाल की बेल पिटीशन पर कोर्ट का ईडी का नोटिस, 1 जून तक जवाब मांगा। दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना है। जी हां, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार यानी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी को नोटिस जारी किया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून तक जवाब देने को कहा है। जयराम रमेश बोले, 48 घंटे में तय होगा आईएनडीआईए का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी वही सरकार बनाने के दावेदार होगी। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद आईएनडीआईए ब्लॉक 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर देगा। रमेश ने यह भी कहा कि गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वही सरकार बनाने का स्वाभाविक दावेदार होगी। अगला खबर पुणे पोर्स केस से रिलेटेड है। ब्लड सैंपल बदलने वाले डॉक्टर सस्पेंड, दोनों डॉक्टर जेल में हैं। ससून अस्पताल के डीन छुट्टी पर भेजे गए। जी हां, पुणे पोर्स कार हादसे में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय तारवे और श्रीहरि हलनोर को सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल के डीन डॉक्टर विनायक काले को छुट्टी पर भेज दिया गया है। ममता बनर्जी बोली, मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी। सिब्बल बोले, प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। पीएम कन्याकुमारी में 48 घंटे ध्यान लगाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ नहीं पता वह क्या ध्यान लगाएगा। पुरी में जगन्नाथ चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में विस्फोट, 3 की मौत, 32 घायल। सीएम पटनायक बोले, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। जी हां, ओडिशा के पुरी में बुधवार यानी 29 मई को रात भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट होने के हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 लोग घायल हैं।
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए नरेंद्र पुष्करनी सरोवर के तट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु आतिशबाजी करने लगे। बंगाल में सीएए से भारतीय नागरिकता देना शुरू। हरियाणा उत्तराखंड में भी दिए गए सर्टिफिकेट। 15 मई को पहली बार 14 शरणार्थी को नागरिकता मिली थी। जी हां, केंद्र सरकार ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत नागरिकता देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को संबोधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई। हालांकि कुल कितने लोगों को नागरिकता दी गई है, यह भी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। 8 लोगों की हत्या कर युवक ने फांसी लगाई। छिंदवाड़ा में सभी को कुल्हाड़ी से काटा। 10 साल के बच्चे का जबड़ा काटा, हालात गंभीर। जी हां, छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली। उससे सबसे पहले अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, फिर मां, बहन, भाई, भाभी और 2 भतीजियों को मार डाला। ताऊ के घर जाकर उसके 10 साल के पोते पर भी हमला किया। बच्चे का जबड़ा काटा गया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। आरोपी भाग निकला। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पाकिस्तानी नेता फवाद बोले, मोदी को हारना ही होगा, इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। राहुल, केजरीवाल और ममता को शुभकामनाएं दी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी लगातार भारत के चुनाव पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत में हो रहे आम चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाएं। फवाद ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई यह चाहता है कि नरेंद्र मोदी हार जाएं। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों में आतिवाद कम होगी। भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रेंज 350 किलोमीटर। हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंट्रल तबाह कर दे सकती है। जी हां, भारत को बुधवार को स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के तट से सुखोई 30 KMI फ्लाइट प्लेन से इसे लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के कई शहरों में 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पारा। कराची में 20 घंटे की बिजली कटौती। लोगों ने विरोध में टायर फूंके, सड़कें जाम की। जी हां, पाकिस्तान में गुरुवार को लरकाना, मोहनजोदड़ो का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं सिंध के यकोबाद का तापमान बुधवार को 48 डिग्री हो गया। पाकिस्तान में तेज गर्मी के बीच कई शहरों में 20 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। पाकिस्तानी न्यूज जियो न्यूज के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कराची और पेशावर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। जापान के समुद्र में दागी मिसाइलें। साउथ कोरिया ने पैसिफिक ओशन की निगरानी बढ़ाई। जी हां, नॉर्थ कोरिया ने गुरुवार 30 मई को 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक यह टेस्ट ईस्ट सी में किया गया। दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है और इसकी कड़ी निंदा की है। रफा में इजरायली घुसपैठ के खिलाफ आलिया, प्रियंका, करीना। सोशल मीडिया कैंपेन ऑल आइज ऑन रफा का समर्थन किया। माधुरी दीक्षित ने पोस्ट हटाया। जी हां, रफा में रविवार 26 मई को इजरायली एयर स्ट्राइक में 45 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में ऑल आइज ऑन रफा ट्वीट कर रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटी तक इस ट्रेंड से जुड़ चुके हैं। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा फिसला। टाटा स्टील का शेयर 5% से ज्यादा टूटा। जी हां, शेयर बाजार में आज यानी 30 मई को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा फिसलकर 73,900 के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं निफ्टी में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 22,500 के स्तर पर कारोबार कर रही है। सोने चांदी की दामों में गिरावट। 72,000 रुपये के नीचे आया सोना। चांदी 92,680 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। जी हां, सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 30 मई को गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 423 रुपये सस्ता होकर 71,990 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 1438 रुपये सस्ता होकर 92,680 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। एलोन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। बर्नार्ड अर्नोट को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचे। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। जी हां, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। वे फ्रांसीसी अरबपति और लुई वित्तवां मोटर्स हेंसी के CEO बर्नार्ड अर्नोट और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गई है। IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप भारत के लिए खतरा।
अब तक 3 टूर्नामेंट खेले, तीनों बार ग्रुप स्टेज से बाहर। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने प्रेस्पेक्ट शुरू की, खिलाड़ियों ने फुटेज शेयर की। 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। वार्म अप मैच। भारत पाकिस्तान मैच में आतंकी हमले की धमकी। T20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी गई है। यह मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में आइजनहोवर पार्क में बने नाउसी काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। खतरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।